Hello, good morning student and welcome to today's lecture. Dear student, जैसा कि हमारे अभी हम जो पढ़ रहे थे इंडिया लोकेशन एंड साइज, तो इसमें एक वीडियो रिपीट हो चुका है और लगभग ये जो चैप्टर है इसका हाफ पार्ट और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे, तो इसका कुछ हिस्सा बचा हुआ था तो आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो भारत और संसार। जैसे कि जो भारतीय भूमि है वह एक सेंट्रल लोकेशन है या इसकी एक केंद्रीय स्थिति है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। मीन्स जो भारत देश है वह लगभग हमारे पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया के बीच में लगभग आता है। और भारत का जो दक्षिणी फैलाव है वो मीन्स जो भारत है वह एशिया महाद्वीप का दक्षिण फैलाव है। मीन्स जो भारत देश है वह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में आता है। और यहाँ का जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स है मीन्स हिंद महासागर का जो जल मार्ग है वह यूरोप के देशों को यूरोप के जो पश्चिमी देश हैं और इसके अलावा एशिया के जो पूर्वी देश हैं उनको जोड़ता है। और लगभग यह भारत के लिए एक अच्छी रणनीतिक एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हम यह भी देख सकते हैं कि जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है वह इंडियन ओशन में निकला हुआ है। प्रोट्रूड का अर्थ होता है निकला हुआ होना। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम जैसे मध्य प्रदेश से नीचे जाते हैं तो मध्य प्रदेश से नीचे जाने के दौरान धीरे धीरे तमिलनाडु तक हमारा भारत देश का जो जो चौड़ाई है वह कम हो जाती है। और इस प्रकार जो दक्षिण का पठार है वह इंडियन ओशन में निकला हुआ है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भारत देश का ये जो समुद्र इंडियन ओशन यह भारत देश को मदद करती है कि जो वेस्ट एशिया अफ्रीका यूरोप और जो ये वेस्ट एशिया अफ्रीका और यूरोप को पूर्वी तट से जोड़ती है। और इसके अलावा और एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। और इसके अलावा ये जो सारे देश हैं वेस्ट एशिया अफ्रीका यूरोप ये पश्चिमी तट से, वेस्टर्न कोस्ट मीन्स पश्चिम तट के माध्यम से भारत से जुड़ते हैं। और इसके अलावा जो साउथ ईस्ट और जो ईस्ट एशिया है वह भारत देश से पूर्वी तट के द्वारा जुड़ता है। भारत देश की जितनी लंबी तटीय सीमा है वह इंडियन ओशन में वह लगभग और किसी देश की नहीं है। तो इसीलिए भी भारत की यहाँ एक इमिनेंट पोजीशन है। इमिनेंट का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या उत्कर्ष। और इसी के कारण यहाँ पर जो ओशन है उसका नाम इंडियन ओशन रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया, डू यू नो, क्या आप जानते हैं सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869, जैसे कि 1869 में स्वेज कैनाल जो स्वेज नहर है उसको खोला गया था और उसके खुलने से भारत देश की यूरोप की और भारत देश की जो दूरी है वह लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। स्वेज कैनाल को खोला गया था 1869 में। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 7 अकॉर्डिंग टू एरिया 7 यहाँ पर 7 लार्जेस्ट कंट्री दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के जो 7 बड़े देश हैं उनके बारे में उनको यहाँ पर बताया गया है। विश्व के 7 लार्जेस्ट अगर हम देखें तो जैसे कि रशिया सबसे बड़ा है, ये पहले नंबर पर है क्षेत्रफल के अनुसार और ये 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर ये जो मिलियन में है और 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। और उसके बाद रशिया के बाद आता है कनाडा 9.98, ये सेकंड प्लेस पर है। और थर्ड में यूएसए 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट और फोर्थ नंबर पर आता है चाइना। उसके बाद आता है ब्राज़ील, ये 5th नंबर पे। 6th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पर आता है इंडिया। तो इस प्रकार जो इंडिया है वह 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। नेक्स्ट, इंडिया का जो संसार के साथ में संपर्क है वह लगभग कई युगों से
है या लगभग प्राचीन समय से है, और लेकिन उसका जो संबंध है वह लैंड रूट की अपेक्षा, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मेरीटाइम कॉन्टेक्ट्स। और लगभग अगर हम भारत देश के संबंध की बात करें दूसरों देशों से, तो लैंड रूट से जो भूमि के माध्यम से है वो क्या बहुत ज़्यादा पुराने हैं समुद्र के संपर्क की अपेक्षा। और इस प्रकार यहाँ पर भारत देश में बहुत सारे पासेस हैं, और जिसके माध्यम से बहुत सारे दर्रे हैं पर्वतों में, जिसके माध्यम से जो विदेशी लोग हैं या जो प्राचीन यात्री है वो भारत देश में प्रवेश करते थे। लेकिन जो समुद्र है वो क्या, समुद्र ने भी लगभग लंबे समय से जो इंटरेक्शन है, जो संपर्क है, उसको प्रतिबंधित या रिस्ट्रिक्टेड किया है। क्योंकि जैसे कि कोई भी व्यक्ति समुद्र में तभी जा सकता है, शिप के माध्यम से जा सकता है। और इस प्रकार ये जो रूट्स हैं इन्होंने हमारे आइडियाज़ को, कोई से सामान को प्राचीन समय से बदलने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि आइडियाज़ की बात करें तो यहाँ पर जैसे उपनिषद है ये एक, और इसके बाद रामायण है, या पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, या इस प्रकार की बहुत सारी भारतीय किताबें, या भारतीय जो न्यूमरल्स है, भारत की जो अंक की पद्धति है या दशमलव पद्धति है, ये भी संसार के बहुत सारे भागों में पहुंच चुका। तो ये केवल किन हुआ, इन रूट्स के माध्यम से संभव हो पाया। इस प्रकार जैसे कि ये तो आइडियाज़ की बात हुई, पहले बहुत सारा जो सामान है वह भी इन रूट्सों के माध्यम से जाता था। तो जैसे कौन कौन सा सामान जाता था, जैसे स्पाइसेस है, मुस्लिम, ये क्या एक प्रकार का मीन्स क्लोथ है। और इसके अलावा दूसरे जो व्यापारिक जो सामान है वह भी भारत से दूसरे देशों में ले जाया जाता था। अगर देखें दूसरी तरफ तो यहाँ पर जो ग्रीक स्कल्पचर है, मीन्स ग्रीक की जो मूर्तिकला है, उसका भी भारत देश पर प्रभाव पड़ा है। और इसके साथ ही साथ मूर्तिकला के साथ में जो भवन निर्माण की कला है, जैसे कि गुंबद के भवन निर्माण की जो शैली है ये, और इसके अलावा जो मस्जिद की जो मीनारें होती है, मिनरेट्स का अर्थ होता है मस्जिद की मीनारें, गुंबद की जो भवन निर्माण शैली है वह वेस्ट एशिया से आई है हमारे भारत देश में, और उसको हम हमारे भारत देश के विभिन्न भागों में देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इंडिया और वर्ल्ड के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडियाज़ नेबर, भारत के पड़ोसी। तो भारत देश है, लगभग इसकी एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, मीन्स एक महत्वपूर्ण रणनीतिक या एक अच्छी स्थिति व्यापार की दृष्टि से या फिर युद्ध क्षेत्र की दृष्टि से। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत की एक बहुत अच्छी पोजीशन है दक्षिण एशिया में। और भारत में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज है। तो वर्तमान समय में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। जैसा कि पहले 29 स्टेट्स 31 अक्टूबर 2019 से पहले 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में के समय में 2 नए यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया था, लद्दाख और श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको यूनियन टेरिटरीज में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज वर्तमान में है। भारत देश इसकी जो स्थल सीमा है वह पाकिस्तान के साथ में, अफ़गानिस्तान के साथ में शेयर करता है। मीन्स यहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सीमा है वह भारत देश की सीमा से मिलती है, और ये दोनों देश है भारत देश के उत्तर पश्चिम में। और चीन, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान ये भारत देश के नॉर्थ में है, और भारत देश की सीमा इन देशों से नॉर्थ में मिलती है। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और म्यांमार और बांग्लादेश है ये भारत देश के पूर्व में है। अवर साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, और हमारे जो दक्षिण पड़ोसी देश हैं समुद्र के पार वह 2 द्वीपों से बने हुए, उनका नाम है जैसे श्रीलंका और मालदीव। तो इस प्रकार हमारे जो
श्रीलंका और जो मालदीव है वह हमारे साउथर्न, हमारे जो दक्षिणी पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल, और जो श्रीलंका है वह भारत से अलग होता है एक जल मार्ग के द्वारा, और जिसे पाक स्टेट, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। जबकि जो मालदीव से है वह भी एक द्वीप है, आइलैंड है, और यह लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जैसे लक्षद्वीप जो महाद्वीप है वह एक लक्षद्वीप जो आइलैंड है वह एक यूनियन टेरिटरी है, और जो मालदीव से है वह लक्षद्वीप के साउथ में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। भारत देश का एक मजबूत भौगोलिक और ऐतिहासिक जुड़ाव है इन देशों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में। मीन्स भारत देश एक भौगोलिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से मजबूत रूप से जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार यहाँ पर जो भारत देश है यह हमारा मीन्स इसकी जो पोजीशन है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि जैसे कि भारत देश के जो नेबर्स हैं उनके बारे में पढ़ा है, और इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड के बारे में पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, और ये जो लेसन है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जैसे कि इससे पहले हमने जो हमारी जो पुरानी बुक थी 9th की, उसमें भी लगभग सेम ही टॉपिक पढ़ा था। तो लगभग अब जो है ये हमारा जो नया सिलेबस, नई बुक है उसका टॉपिक है, तो हमारा जो लेसन कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।